नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द टेबिस मेसेंट्रिका या फिर जिसको बोलते हैं मोटा मोटा एब्डोमिनल टीबी। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज एब्डोमिनल टीबी या टेबिस मेसेंट्रिका, इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि स्टूडेंट्स के अंदर और इनफैक्ट सीनियर डॉक्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली टेबिस मेसेंट्रिका क्या होता है और एब्डोमिनल टीबी क्या होता है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए आप कि एब्डोमिनल टीबी, whenever any abdominal organ is involved with the tubercular infection। अब tubercular infection क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलम है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये वो बैक्टीरिया है, ये वो जीवाणु है जो टीबी का संक्रमण हम लोगों को करता है। ठीक है, अब ये जो टीबी का संक्रमण होता है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरे ख्याल में चौथा वीडियो है इस श्रृंखला में। पहला जो वीडियो मैंने ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पे बना चुका हूं। उसके बाद मैं पॉट्स डिजीज के ऊपर इसके पहले मैंने वीडियो शूट करा। इसके जस्ट पहले मैंने बोन टीबी के ऊपर करा है और ये चौथी साइट है जहां पे हम लोगों को टीबी पाया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन आपको मैं हल्का सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ, क्योंकि हर कोई इतना ईमानदार नहीं होता कि वो पहले के वीडियो देखे फिर इस पे आए। टीबी बेसिकली दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का मेन कैटेगरी क्लासिफिकेशन की है। पहला होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मतलब वो टीबी जो लंग्स में पाया जाता है, जो सबसे कॉमन फॉर्म है। तो 80% केसेस में जो टीबी का हम लोगों को दिखते हैं केसेस जो हमारे समाज में, वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के, और 20% केसेस एक्स्ट्रा पल्मोनरी के होते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, जो 20% है खाली पूरे टीबी के केसेस का, इसका 50% होता है स्केलेटल टीबी। स्केलेटल टीबी मतलब स्केलेटल सिस्टम पे कहीं पे भी टीबी हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम मतलब ये जो हमारा जो हड्डी का ढांचा है ना, इसको स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, जो सारे के सारे टीबी के केस के 20% केसेस उसके कन्फाइंड होते हैं, मतलब वो होते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके 50% केसेस होते हैं हमारे पास काय के, इसके 50% होते हैं बोन टीबी के केस या स्केलेटल टीबी के केस हमारे पास होते हैं। और जो बड़े हुए, जो बचे हुए 50% होते हैं, वो बाकी कई कई जगह के होते हैं। जैसे कि इसमें एब्डोमिनल टीबी इसी में आ जाएगा। अगर एब्डोमिनल टीबी का दूसरा नाम ले लें, टेबिस मेसेंट्रिका भी इसी में आ जाएगा। कई लोगों को ब्रेन में टीबी होता है, कई महिलाओं को फिलोपियन ट्यूब में टीबी होता है, यूटेरस में हमने टीबी देखा, हमने स्टमक का टीबी इन्फेक्शन देखा है। तो 50% जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केस होते हैं, उसके 50% होते हैं स्केलेटल टीबी को, और बाकी 50% में ये सारे टीबी आते हैं। और उसी 50% के अंदर ये केस भी आ जाता है जिसको कहते हैं एब्डोमिनल टीबी। तो दोस्तों, जब भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कोई भी, देखो अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जितना माल टाल भरा है, वो हर जगह यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है पेरिटोनियम का, विच इज द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो अब एब्डोमिनल टीबी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो उसके क्या मायने और कहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है? भाई साहब, वो पूरी की पूरी एब्डोमिनल कैविटी जो है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं, वो पेरिटोनियम में कहीं पे भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। पेरिटोनियम के दो ओमेंटम होते हैं, अगर आपको याद होगा एनाटॉमिकल लेक्चर, तो ओमेंटम में से कहीं पे भी वो लार्जर ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम कहीं पे भी वो हो सकता है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भर भर के हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास स्टमक है, हमारे पास स्प्लीन है, हमारे पास लीवर है, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंटली स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जितने भी ऑर्गन है उसके अंदर से वो कहीं पे भी हो सकता है। तो जब ये इस तरीके से होगा, किसी भी एक ऑर्गन में, कहीं पे भी एक ही जगह होगा, इतनी झंड किस्मत किसी की नहीं होती कि हर जगह हो जाए। किसी को लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाएगा, किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा, किसी के ऑर्गन छोड़ देगा तो किसी को एब्डोमिनल कैविटी में जो पेरिटोनियल सैक होता है, पेरिटोनियल कैविटी है, ओमेंटम जिसको बोलते हैं, ओमेंटम, वहां पे हो जाएगा, किसी को इंटेस्टाइन में हो जाएगा। तो इस तरह से कोई लिमिटेड पार्ट को अफेक्ट करता है। तो अब बात ये पैदा हो रही है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्डोमिनल टीबी, अगर कोई बात कर रहा है और अगर वही आदमी बोल रहा है दूसरा शब्द 2 मिनट के बाद कि टेबिस मेसेंट्रिका, तो इसका मतलब क्या है? आप एक बात समझिए कि जब भी कोई भी लोकल इन्फेक्शन होता है, कभी भी हमको लोकल संक्रमण होता है, तो वहां पे हमारी लोकल जो ग्लैंड्स हैं वो सब बड़ी हो जाती हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जैसे हमको सोर थ्रोट होगा, हमारा गला वाला खट्टा खाने के कारण और ऐसा पानी पीने के कारण, खराब पानी पीने के कारण लगेगा, तो हमारे टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों को ठंड बैठ जाती है, ठंड के सीजन में कान दर्द होता है, तो कान के अगल बगल की गठाने बढ़ जाती है, ये देखा होगा आपने। जब हमारी महिलाओं को ब्रेस्ट के अंदर कोई गठान वठान होती है या फिर मेस्टाइटिस होता है, कोई ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, तो उनकी देखा आपने रीजनल लिम्फ नोड बढ़ जाती है। अब ब्रेस्ट के आजू बाजू 3 रीजन में लिम्फ नोड है। ब्रेस्ट के इस तरफ है स्टर्नल लिम्फ नोड, ब्रेस्ट के जस्ट ऊपर है क्लेविकुलर लिम्फ नोड,
नोड, और ब्रेस्ट के लेटरल साइड में यहाँ पे एक्सिलरी लिम्फ नोड है, कोई भी लिम्फ नोड बढ़ जाती है। कहने का मतलब जब कोई भी संक्रमण होगा मेरे को किसी भी पार्ट के अंदर, तो मेरी बॉडी के हर पार्ट के अंदर लोकल लिम्फेटिक ग्लैंड होती हैं। जिस तरह से हर एक मोहल्ले में एक पुलिस चौकी या थाना होता है, वो थाना क्या करता है, उस एरिया की पूरी जवाबदारी वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की उस थाने की है। इसी तरह से मेरे हर ऑर्गन के आसपास कोई एक रीजनल लिम्फेटिक ग्लैंड का एक पूरा तंत्र होता है जो मेरे उतने ऑर्गन की सुरक्षा और उतने ऑर्गन का इम्यूनिटी और डिफेंस को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो लोकल लिम्फेटिक ग्लैंड जिम्मेदार होती है। और यही कारण है मैंने खट्टा खाया है ना, और मेरे को गला आ गया तो मेरे को यहाँ पे लिम्फ नोड बड़ी दिखने लगती है। मैंने ठंडी में ठंडी हवा कान में गई, ठंड के दिनों में बाइक पे घूम रहे थे, मस्ता रहे थे, ठंडी हवा कान में गई, रात में कान दर्द चालू हुआ, सवेरे तक कान के अगल बगल 4 लिम्फ नोड बड़ी हो गई। क्यों? लोकल इन्फेक्शन जब भी होगा तो लोकल लिम्फ नोड जो है उनके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है। वो एनलार्जमेंट क्यों होता है कि वो लोकल लिम्फ नोड जब एनलार्ज होती है तो वो एंटीबॉडी रिलीज करती है ब्लड के अंदर उस लोकल एरिया में फाइट करने को। ये वैसे ही है कि जब लोकल में दंगे फंगे कुछ होते हैं, कोई भी अराजकता होती है तो लोकल थाना फोर्स बढ़ा देता है, बोले और बुलाओ रे, बाकी थानों से फोर्स बुलाओ, उनकी स्थिति बताते हैं इनको। समझ रहे हो ना? तो ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो जब लोकल एब्डोमिनल टीबी बंदे को हो चुका है एब्डोमेन के अंदर, वो अब हमारी बला से कहीं पे भी हो साला, वो लार्ज इंटेस्टाइन में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, है ना, वो कोई सॉलिड ऑर्गन के आसपास हो, वो ओमेंटम में हो, वो साला पेरिटोनियम में हो, वो शायद पेल्विक कैविटी में हो। जब एब्डोमिनल टीबी होगा तो वहां की लोकल जो लिम्फेटिक ग्लैंड होती है जो कहलाती है मिजेंट्रिक ग्लैंड। मिजेंट्रिक ग्लैंड यही तो बोलते हैं, क्योंकि जो मिजेंट्री शब्द है वो बेसिकली पेरिटोनियम से संबंधित है। आप कभी एनाटॉमिकली उसको देखिएगा कि मिजेंट्री क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम का दूसरा नाम मिजेंट्री है। तो जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है सबसे इंपॉर्टेंट है, एब्डोमिनल हमारा एब्डोमेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि उसी एब्डोमिनल कैविटी में हमारे कई वाइटल ऑर्गन पाए जाते हैं। वहीं पे हमारी किडनी है, वहीं पे हमारा लीवर है, वहीं पे स्टमक है, वहीं पे इंटेस्टाइन है, वहीं पे गॉल ब्लैडर है, वहीं पे पेनक्रियास है, वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहीं पे लार्ज इंटेस्टाइन है। महिलाओं के केस में वहीं पे हमारी पेल्विस है। तो एब्डोमिनल कैविटी को इम्यूनिटी के लेवल पे गार्ड करने के लिए वहां पे मिजेंट्रिक ग्लैंड का पूरा तंत्र होता है। जो मिजेंट्री के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स वहां पे कोई भी लोकल इन्फेक्शन पे एंटीबॉडीज को बनाती है, वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि हमारे जितने कोलाइटिस के केस हैं, वो कई बार कोलाइटिस का कंफ्यूजन हो जाता है टीबी से, कि वो कोलाइटिस हुआ, अब क्रॉनिक कोलाइटिस था, अब ग्लैंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बड़ी हो गई, मिजेंट्रिक ग्लैंड बड़ी हो गई साइज में। अब जब वो MRI CT हुआ तो वो सालन उसने लिख दिया, बोले टेबिस मेजेंट्री का। बोले क्यों? बोले मेजेंट्रिक ग्लैंड बड़ी है, टीबी की जांच कराओ, फलाना करो, कद्दू करो, लहसन करो, अब सब कुछ कराओ, ढाक के 3 पात कुछ निकला ही नहीं। पता चला यार वो तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन था, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन था, इसके लिए वहां की लोकल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मेजेंट्रिक ग्लैंड बड़ी हो गई। उसी तरह से जब एब्डोमिनल टीबी होता है तो मेजेंट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और इसी चीज को बोलते हैं टीबी टेबिस मेजेंट्रिका। अब आप समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में संबंध किस लेवल पे है। इन दोनों के बीच में संबंध यह है कि जो बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है, वो है एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस की। मैं बोल रहा हूं भाई साहब एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस, तो मैं बड़े धमाके की बात कर रहा हूं, मैं बड़े बवाल की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आई बात समझ में? तो अब जब बड़े धमाके और बड़े बवाल की मैं बात कर रहा हूं, तो उस बड़े बवाल का जो एक क्लिनिकल एक साइन है, क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है? अगर बंदे ने बोले साहब एब्डोमिनल टीबी है, बोले हाउ साहब है, बोले सबूत दो, क्या है सबूत? बोले सबूत ये साहब देखो ये मेजेंट्रिक ग्लैंड बड़ी हुई है, इसी को बोलते हैं टेबिस मेजेंट्रिका। तो एब्डोमिनल टीबी होने के बाद जो लोकल मेजेंट्रिक ग्लैंड के अंदर जो एनलार्जमेंट हो जाता है, जो कि इकलौता एक क्लिनिकल साइन है इस केस के अंदर, क्योंकि भैया एब्डोमिनल टीबी है, कुछ होता ही नहीं इसमें साला, पता ही नहीं चलता ये। वैसे पेशेंट का वजन कम होता जाएगा, नाइटली उसको फीवर आएगा, अनजस्टिफिकेबल वेट लॉस होगा, मतलब कोई पता नहीं साला वेट जा कहाँ रहा है। पेशेंट खा पी अच्छा रहा है, दुबला होता जा रहा है, ना उसके अंदर कोई लेटरिन की कोई समस्या होगी, ना कोई साइन नहीं होता। क्लिनिकल साइन बस एक है एब्डोमिनल टीबी का, वो इकलौता साइन है कि साहब मेजेंट्रिक लिम्फ नोड का बढ़ जाने को बोलते हैं हम टेबिस मेजेंट्रिका। एंड अब रिलेशनशिप क्या हो गया टेबिस मेजेंट्रिका का और एब्डोमिनल टीबी का, कि टेबिस मेजेंट्रिका या टेबिस मेजेंट्रिका इज द क्लिनिकल जस्टिफिकेशन एंड द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस। कि बंदे को जब एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होगा तो उसका क्लिनिकल साइन कहलाएगा टेबिस मेजेंट्रिका। अब दूसरी स्क्रीन पे जाएंगे, कुछ फोटो देखेंगे, फिर सीधे ट्रीटमेंट पे आएंगे और वीडियो को खत्म कर देंगे। दैट्स इट।
अब मेरे को उम्मीद है आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे स्क्रीन में देख पा रहे हैं। हालांकि बहुत ढूंढा साला कुछ मिला नहीं इसके अंदर ढंग का दिखाने को आप लोगों को, क्योंकि ये सारे टॉपिक के अंडर सेचुरेटेड है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई बात किसी ने कभी नहीं करी। आप ये देख रहे हो, ये जो ग्लैंड्स देख रहे हो ये आते हैं ना, ये इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये डायग्राम साला इतना छोटा है, मैं कुछ भी कर ही नहीं पाया यार मैं इसके अंदर, पर ये फिर भी मिल गया मुझे। ये गांठे देख रहे हो बीच में जो गुच्छा दिख रहा है आपको अंगूर का, ये अंगूर का गुच्छा बेसिकली टेबिस मेजेंट्रिका कहते हैं, इसको कहते हैं एब्डोमिनल टीबी। अब जब यहाँ पे किसी भी ऑर्गन के अंदर टीबी हुआ था, इस टीबी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, ये गांठें बड़ी हो गई। जिसे अब ये तो साला और छोटा है डायग्राम है ना, सोच रहा था और बड़ा निकलेगा पर वो छोटा निकला, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। ये कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, स्टमक इंटेस्टाइन एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस होता है तो इस तरह से, जैसे इंटेस्टिनल टीबी की ये बात बता रहे हैं, इंटेस्टिनल टीबी के अंदर इंटेस्टाइन की ल्यूमेन के अंदर ये ट्यूबरकल्स बन जाते हैं। अब क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन होती है ना, वो जो मिजेंट्रिक ग्लैंड और कहीं नहीं उसी में धसी होती है। जैसे कि मार्बल टाइल्स होती है ना, वो पुरानी मार्बल वाली टाइल्स होती थी कि वो कोई मसाला डाल के पत्थर डाल देते थे, टाइल्स बन जाती थी, फिर उसको घिसते थे तो अपने मार्बल वाली पुराने जमाने में टाइल्स, तो ऐसे मार्बल जैसे धसा रहता है ये सब कुछ, है ना। दिस इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ, ये देखो इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, इंटेस्टाइन के अंदर ल्यूमेन के अंदर ट्यूबरकुलर ग्रोथ है, ट्यूबरकल्स बनने हैं। ट्यूबरकल्स ये एक्सरे में भी दिख जाते हैं, अगर आप गौर से एक्सरे करिएगा ना टेबिस मेजेंट्रिका के अंदर, एक्सरे के अंदर क्लियर हो जाता है कि टेबिस मेजेंट्रिका है, क्योंकि वो जो ग्लैंड्स होती हैं, और वो ग्लैंड्स दिखे ना दिखे, जो ट्यूबरकल बनते हैं टीबी के अंदर, वो ट्यूबरकल अपने आप विजिबल होते हैं। और इसलिए लंग्स टीबी का जो डायग्नोसिस होता है पल्मोनरी टीबी का, वो सिर्फ एक एक्सरे से हो जाता है कि जब एक्सरे करिएगा तो कई ऐसे ट्यूबरकल्स दिखेंगे, तो वो ट्यूबरकल से इसका नाम ट्यूबरकुलोसिस पड़ा है, समझ रहे हैं आप। ट्यूबरकल से इसका नाम पड़ा है, क्या नाम पड़ा है, ट्यूबरक्लोसिस। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस माय गाइस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ये देखो अंदर ट्यूबरकल पड़ा है। अब जब इसका एक्सरे किया जाएगा ना, तो एक्सरे में दिख जाता है ना, एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस एक्सरे अगर मैं करता हूं तो ये एक्सरे में हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है ये चीज। अब मैं कुछ आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल दिखता है तो मैं दिखाता हूं। ये देखो आप, ये आप देख रहे हो इस पेशेंट को, spontaneous resolution of the strangulated small bowel obstruction in the patient with the intestinal tuberculosis after starting the NT। अब देखो ये लंग्स में भी ये टीबी है और ये यहाँ पे भी टीबी, आपको कई जगह ट्यूबरक्लोसिस की गठाने दिख रही होंगी, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। बहुत गौर से देखेंगे, एक्चुअली क्या एक्सरे देखना कला है, एक्सरे जब तक हजारों एक्सरे ना देखे हो ना तब तक चीजें दिखती नहीं। ये हेजीनेस देख रहे हो आप, ये हेजीनेस जो देख रहे हो इस एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर, ये पूरा ट्यूबरकुलर ओरिजिन की है ना। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, तो जो एक्सरे रहता है जनरली एब्डोमिनल एक्सरे के अंदर कुछ होता नहीं देखने का। जब एब्डोमेन का एक्सरे निकाला जाता है तो रीढ़ का हड्डी दिखता है, रीढ़ का हड्डी दिखता है, पेल्विस दिखता है, बकाया एक्सरे बिल्कुल क्लीन रहता है। बट आप इसको देखिए ना, इस वाले एक्सरे को देखिए, क्या है, क्लीन है, बिल्कुल क्लीन नहीं है ये। इसके अंदर जो हेजीनेस दिख रही है वो हेजीनेस कई जगह ट्यूबरकल्स की है, इसके अंदर जो हेजीनेस है वो कई जगह एक्यूट इन्फ्लेमेशन की है। एब्डोमिनल टीबी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी में पानी भी भर जाता है, आप ये बात समझ लो, है ना। एब्डोमिनल एसाइटिस होता है, इसलिए एब्रोटिनम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है इसकी, है ना। एब्रोटिनम इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। अभी मेडिसिन जो बताऊंगा मैं, मेडिसिन रिवील करने वाले पार्ट में करेंगे बात। एब्रोटिनम है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट दवाएं इसकी, है ना। तो दिस इज माय गाइस, दिस इज व्हाट इज नोन एज द एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए अब जो है, अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। So, the three most important medicine indicated in the case of the tabes mesenterica या फिर abdominal tuberculosis are, जो पहली मेडिसिन है सबको पता है, that is कल्केरिया कार्ब। इससे बड़ा मेडिसिन नहीं है साहिब, इससे बड़ा मेडिसिन है ही नहीं इस केस के अंदर, ये बात मान लो। So the first medicine will be the Calcarea carb in the 30 potency में। The second most important medicine for the abdominal TB will be the Abrotenum। जी हाँ दोस्तों, Abrotenum देना है आपको अपने पेशेंट को 30 potency, 4 गोली दिन भर में 2 बार। Calcarea carb आपको अपने पेशेंट को देना है in the 30 potency, 4 गोली 2 बार। And the third most important medicine indicated in the abdominal TB or tabes mesenterica will be the अगेन सेम मेडिसिन जो पिछले 4 वीडियो में जो तीसरी मेडिसिन थी, दैट इज द कल्केरिया फॉस। जी हाँ दोस्तों, कल्केरिया फॉस 6x इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिक कल्केरिया फॉस। इससे भी 4 गोली 2 बार। इनिशियली 2 महीने ट्रीटमेंट करोगे, 2 महीने के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है पेशेंट की, वो काफी हद तक, आपको ये बता रहा हूँ, 2 महीने में अगर 20-30 भी % फायदा होता है, तो इसका मतलब है कि 6-8 महीने आप वैसे ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और आपका पेशेंट इस
कंडीशन से, एब्डोमिनल टीबी से पूरी तरह से निजात पा जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज छोटी सी रह गई, साइन एंड सिम्टम कुछ होते नहीं, मैंने आपको बताया। कई लोग कमेंट करेंगे आपने साइन एंड सिम्टम तो बताया नहीं, कोई साइन एंड सिम्टम नहीं है। फीवर आता है पेशेंट को, वेट लॉस होगा, ऐसा वेट लॉस जिसका कोई कारण नहीं पता, जिसको फीवर आ रहा है, जिसको हल्का हल्का एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, और जिसका वेट लॉस इस तरह से हो रहा है कि एब्रोटिनम का कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है उसमें पेशेंट में, वो दुबला होता जाएगा, पेट भर मोटा, हाथ पैर एक्सट्रीमिटीज पतली पतली होने लगेंगे। तो बस इतने ही सिम्टम रहते हैं और कोई ज्यादा सिम्टम नहीं, और बहुत मशक्कत करनी पड़ती है इसके अंदर। इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च होते हैं, तब जाकर के डायग्नोसिस बनता है। और वो भी आपको एक चीज दोस्तों बता दूं, कई बार वो भी डायग्नोसिस नहीं बन पाता इसमें। और हम देखते हैं हमारे समाज में सैकड़ों की तादाद में पेशेंट जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाया टीबी का सक्सेसफुल, बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और टीबी हॉस्पिटल ने उनको टेंटेटिव ट्यूबरकुलर ड्रग पे ले लिया, क्योंकि आज की डेट में दिक्कत यही हो रही है। इनफैक्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम से हमको पता लगता है कि पल्मोनरी टीबी है, बकाया कुछ नहीं है टीबी का उसमें, सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम देख लो, बकाया कोई जांच में टीबी निकल ही नहीं रहा, ना स्पुटम में दिख रहा है ना कहीं कुछ दिख रहा है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द, जो डिटेक्शन होता है टीबी का वो बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव होता है, सस्पिशियस होता है कई। और माउंटॉक्स टेस्ट तो पॉजिटिव आता है तो भी लोग नहीं मानते, क्योंकि वो बहुत रिलीवेंट टेस्ट है, कोई रिलीवेंट टेस्ट नहीं है। तो इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस बन जाएगा एक बार आपका कि साहब आपने एक्सरे करा, एक्सरे के अंदर आपको इस तरह की ट्यूबरकल दिख गए एब्डोमेन में, सोनोग्राफी करी, सोनोग्राफी के अंदर मेसेंट्रिक ग्लैंड बड़ी दिख रही है, पेशेंट दुबला होता जा रहा है, बुखार आ रहा है, नाइट स्वेट आ रहा है, नाइट फीवर आ रहा है, डायरिया हो रहा है, तो ये आप इतना मिला जुला के समझ लेना कि यार एब्डोमिनल टीबी ही हो सकता है। और ये जो मेडिसिन है ये 2 महीने दीजिए, 20-30% इंप्रूव होता है पेशेंट, और साला 6 महीने इलाज कर दो उसका, क्योंकि वैसे भी डॉट चलता है तो 1-1 साल खाते हैं लोग। तो हमारा इलाज 6 महीने कर दीजिएगा, पूरा चाक चौबंद इंतजाम हो जाएगा, बंदा बाहर ट्रीटमेंट में और डिजीज खत्म, है ना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो एब्डोमिनल टीबी या टेबिस मेसेंट्रिका के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब आपसे मुलाकात होगी इस हफ्ते में आने वाले और वीडियो में। इस हफ्ते होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।